अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर मैथ्स का चैप्टर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज़, इसकी एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने हम जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको 4.2 और 4.3 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एरिथमेटिक मीन के लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ। कैचअप कीजिएगा। आज का शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.4 है, सीक्वेंस एंड सीरीज़, चैप्टर 4 का नाम है। अच्छा, इसका पार्ट 1 है। मुमकिन है 2 हिस्सों में हो, नहीं तो 3 हिस्सों में, क्योंकि क्वेश्चन कुछ बड़े हैं। पेज नंबर 140 पर मौजूद है ये एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का टाइटल आप लगा सकते हैं एरिथमेटिक सीरीज़। एरिथमेटिक सीरीज़। पहले शुरू में थोड़ा कॉन्सेप्ट बना लें ताकि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी रहे। सीरीज़ जो होती है वो सीक्वेंस का सम होती है। सीक्वेंस जो उसमें कॉमा कॉमा आता है सेपरेटर, लास्ट लेक्चर देखिएगा। एरिथमेटिक सीरीज़ जो होगी वो सम अप हो जाएगी, यानी उसमें उसकी हर इंडिविजुअल टर्म ऐड हो जाएगी, तो हम कहेंगे ये बन गई एरिथमेटिक सीरीज़। इसके सम को मालूम करने का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इस फार्मूले को बहुत पक्का लिख लीजिएगा, क्योंकि ये कदम कदम पे इस्तेमाल होगा इस एक्सरसाइज में। इसको सम फार्मूला कहते हैं एरिथमेटिक सीरीज़ का। a का मतलब फर्स्ट टर्म है, d का मतलब कॉमन डिफरेंस है, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, और Sn का मतलब सम टू n टर्म्स है, या सम ऑफ n टर्म्स है। सही है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, इसी के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, क्वेश्चन 1 MCQs है, वो मैं बता चुका हूँ, अलग करूँगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, और फिर 2 क्वेश्चन और होंगे ये रब होकर, तो साथ रहिएगा, थोड़ी लेक्चर बड़ा हो सकता है। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज़। अच्छा, इसमें 4 पार्ट हैं, मैंने 3 कर दिए हैं, तीसरा आप कर सकते हैं, लेकिन वो अननेसेसरी सवाल भी है, बहुत लंबी, उसमें बहुत ही बड़ी गिनती दी हुई है, थाउजेंड्स में। इतने लंबे क्वेश्चंस नहीं आ सकते, तो मैं आपको वक्त ज़ाया करने का काम भी नहीं बताऊँ। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यानी n पूछ रहा है, डाटा बना लिया ना, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। अब जो फर्स्ट टर्म होती है उसको a कहते हैं, a हो गया -7। कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, तो आ जाएगा आपके पास कॉमन डिफरेंस। तो अब -5 + 7, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, यूँ समझ लें इसको कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर दें, कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स को माइनस कर दें, तो माइनस फार्मूले का हो गया, और खुद टर्म माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 7 - 5 2, 5 - 3 2, d हो गया 2। सम इसमें कह रहा है कि 65 बन जाए, तो यानी इसका मतलब सम इसमें गिवन है। हाउ मेनी टर्म्स या नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है n पूछ रहा है। अब वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, उसको करते हैं। Sn = n/2 2a + n-1 इंटू d। कहा था ना ये फॉर्मूला याद कर लें, ये हो गया आपको याद। ठीक है जी। अब इसके अंदर वैल्यूज़ रखें। Sn की जगह आपने रख दिया 65 गिवन था, ठीक है जी। n अननोन है, a की जगह -7 रख दिया, d की जगह 2 रख दिया। अब कैलकुलेशन करें जल्दी जल्दी। अच्छा, इसके अपॉन को मत खोलिएगा, अपॉन को फ़ौरन उधर क्रॉस करें। 65 × 2 130, 7 2 14 माइनस का, 2 1 2n और 2 1 2, 14 और 2 ऐड होकर हो गया -16, क्योंकि साइन रहता है सेम। अब ब्रैकेट खोलते हैं, 2n² - 16n। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बनने जा रही है, 2n² - 16n और 130 उधर जाके माइनस। आप सोच रहे हो इधर क्यों नहीं लाया सर, मैं उस तरफ ले जाता हूँ जिधर फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो। अब यहाँ पे एक बारीकी आ रही है, नोट करें, डिवाइड बाई 2, ताकि गिनतियाँ छोटी हो जाएं, फैक्टराइजेशन में आसानी हो, वरना आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ जाएगा लंबा चौड़ा। वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसकी कोशिश ना करें। -√b² - 4ac/2a। ये बहुत हेक्टिक फार्मूला होता है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं बड़ी बड़ी गिनतियाँ, कैलकुलेटर की तरफ हाथ जाएगा आपका, तो उसको अवॉइड करें। मशवरा है, फिर भी लिख के बता दिया। इससे क्या होगा, n आ जाएगा, ABC हो जाएगा यहाँ पे, जो इसके साथ लिखा है n² के साथ 1 लिखा है वो a हो जाएगा, b -8 हो जाएगा, c -65। ये इजाफी बात बता रहा हूँ, मशवरा नहीं दे रहा हूँ कि करें, ठीक है। अब फैक्टर्स बनाएं।
एक्सट्रीम पे 65 बन जा 65 चाहिए, दरमियान में -8 चाहिए। तो दो ही गिनतियाँ मुझे समझ में आ रही हैं, -13 और 8, -13 और 5। अब इसको मैं ऐड करूँगा या सब्ट्रैक्ट तो ये -8 आ जाएगा मिडिल टर्म, और अगर मैं -13 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -65 आ जाएगा एक्सट्रीम। ये उसूल होता था मैट्रिक में मिडिल टर्म ब्रेक का, सही है। अब n और 39 में से n कॉमन आ गया, 5 में से और 65 में से 5 कॉमन आ गया, फैक्टर्स बन गए। फैक्टर्स की चेकिंग ये होती है कि ब्रैकेट सही चल रहे हैं, एक जैसे आ गए हैं तो सही हैं। अब n-13 एक फैक्टर, n+5 दूसरा। पहले फैक्टर को आइदर करके 0 ले लें, या आइदर और भी लिख सकते हैं आप इम्प्लाइज की निशान की जगह, कि आइदर लिख दें और लिख दें अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपकी मर्ज़ी, दोनों ऑप्शन है। 13 उधर जाके प्लस हो गया, +5 उधर जाके माइनस हो गया। यहाँ पे अब एक आई बारीकी, n नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कैन नेवर बी नेगेटिव, सही है। फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती, नेगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, तो लिख दिया डिस्कार्डेड सिंस नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमारा आंसर सिर्फ क्या आया, ये 13 टर्म्स वाला पॉजिटिव, विल मेक द सम 65। होप यू अंडरस्टैंड, एक्सेलेंट। अब रिवीजन है, जल्दी जल्दी करें। अब -7 इसका ये हो गया, सब्ट्रैक्ट करें सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म में से। आप लोग सोच रहे होंगे 2 दफ़ा क्यों माइनस कर रहे हैं, ये कंफर्मेशन टेस्टिंग है, क्योंकि अगली एक्सरसाइज हमारी शुरू होने जा रही है इंशाल्लाह ज्योमेट्रिक की। तो एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, तो 2 टर्म एहतियातन माइनस किया करें ताकि कंफर्म हो गई ये एरिथमेटिक ही है, वरना कभी शुरू के 2 से आपको ज्योमेट्रिक भी और एरिथमेटिक एक जैसी लगेंगी। तो ये मैंने अपने बता दिया। तो अब -4 + 7 और -1 + 4, प्लस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि माइनस करते हैं तो डिफरेंस आता है। सम इसमें अब चाहिए 114, तो सम हो गया 114। टर्म्स वही पूछ रहा है, सवाल एक दफ़ा लिख दिया फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसमें भी इन तीनों में चौथा 2 का 3 जो है वो बोनस है, करें ना करें। अब वही फार्मूला दोबारा लगाएं जल्दी से, 114 थोड़ी बड़ी गिनती आ जाएगी इसमें, परेशानी हुई है। 114 रखा, सम की जगह क्रॉस किया 228 आ गया, a की जगह -7 रखा, d की जगह 3 रखा, 3 1 ज़ा 14 और 3। ये तो पक्का हो गया ना कि दोनों माइनस हो तो एडिशन होती है, साइन चेंज नहीं होता। 3n² -79 सबको एक तरफ किया, 3n² -79 -228। अब यहाँ पे मसला आया पेचीदा, यहाँ पे तो देखें 2 से डिवाइड होने वाली गिनती आ गई थी, तो हमने डिवाइड बाई 2 किया। ये रटना नहीं है कि डिवाइड किया, आपको अगर नज़र आ रहा है कि ये 2 के टेबल में है, 6 आखिरी गिनती से देख के तय हो जाता है, 2 के टेबल में है 0, 2 के टेबल में है क्योंकि 2 5 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20, लास्ट डिजिट से तय हो जाता है। अब इसी तरह 3 जो है, अब 3 के टेबल में 17 नहीं आता, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, इसका मतलब है ये सवाल गया लंबा। अब फैक्टर्स बहुत एहतियात से बनेंगे। अब 228 इंटू 3, 228 इंटू 3, अगर आपको फैक्टर्स बनाने हैं तो देखें 228 इंटू 3 क्या है भाई कैलकुलेटर पे, 684, ठीक। 684 को लिख दें रफ पे, माइनस का आ गया 684। अब इसकी 2 गिनतियाँ ऐसी सोचें जिसका सब्ट्रैक्ट ऐड करके 17 आए, ठीक है। 36 और 19, ये देखें 36 माइनस 19 किया आ गया 17, तो ये देखें, और माइनस चाहिए तो माइनस बड़ा हो गया, तो -36 + 19 इज़ -17। अब इसी तरह इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देख लें, -36 इंटू 19, 36 इंटू 19, देखें चेक हो गया 684। इससे पता चला कि ये फैक्टर्स बनेंगे। अच्छा, इसको ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं। अगर बड़ी गिनतियाँ आ जाएँ, क्या आप एक्सट्रीम वाले को मल्टीप्लाई करें, देखें 3 को 28 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, सही है। उसके बाद आप 2 गिनतियों को कैलकुलेटर में रैंडमली रखें, जैसे मैंने 36 19 रखा, मैं टीचर हूँ फ़ौरन पहुँच रहा हूँ, आप पहले 37 और 20 रख के देखें, 37 और 20 का डिफरेंस आ जाएगा 17, लेकिन जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो 684 नहीं आ रहा होगा। इससे पता चलेगा कि मुझे एक एक वैल्यू करके चेंज करना है, इसको ट्रायल एंड एरर कहते हैं। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कोशिश पूरी करें कि फैक्टराइजेशन की तरफ जाएं, क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ ना जाएं, क्योंकि ये बच्चों को आसान और अट्रैक्ट तो कर रहा होता है, लेकिन इससे डबल सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्योंकि देखें उसमें b² है, डिवाइड है, रूट है, मशवरा दिया भाई, सिखा भी रहा हूँ फैक्टराइजेशन। अब 3 और 36 में से कॉमन, और 19 और 228 में से कॉमन, 2 में से कॉमन निकलता है। इसमें
शुरू के 2 में से आखिर के 2 में से। अब 3 के टेबल में 36 12 होता है, कॉमन आ गया। 19 का टेबल नहीं आता होगा, कैलकुलेटर चला लीजिएगा, यहाँ पे 12 है ना तो वही दोबारा चला लीजिएगा, तो 19 12 आप देखेंगे कि आ जाएगा 228 स्क्रीन पे। चेक भी हो जाएगा कि हमने फैक्टर सही बनाए हैं, ये सेम आता है ना, इससे चेक होता है। n-12 कॉमन फैक्टर, 3n + 19 दूसरा फैक्टर, रिपीट हो रहा है। अब n-12 एक पॉजिटिव आ गया, 3n + 19 में 19 माइनस और अपॉन। क्या सीखा, कभी सिर्फ नेगेटिव आ जाए तो नंबर ऑफ टर्म एक्सेप्टेबल नहीं है, और माइनस के साथ फ्रैक्शन भी आ जाए तो नंबर ऑफ टर्म एक्सेप्टेबल नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव है। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, वेरी गुड सर, कभी दोनों माइनस आ जाए तो आप कुछ गलत कर रहे हो, चेक इट आउट। सर दोनों प्लस आ जाए तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, तो आप दोनों को एक्सेप्ट करके आंसर में लिखेंगे, समझ गए। लेकिन इजाफी बात बताता हूँ, 1 मिनट ज़्यादा लग सकता है। तीसरा पार्ट आखिरी, लेकिन ये बुक का 4th होगा, 3rd स्किप कर रहा हूँ मैं क्योंकि वो 3225 इतनी बड़ी बड़ी गिनती यहाँ पे लिखी हुई है। अभी देखिए 114 लिया तो कितना हो गया, तो 3000 में तो भाई कैलकुलेटर भी फेल हो जाए शायद। अब 66 सम है, सीरीज़ -6 + 9 और -3 + 6, तो 3 आ गया इसका कॉमन डिफरेंस। सम का फॉर्मूला लगाया, जल्दी जल्दी करें। 66 सम की जगह रखा, ए की जगह -9 रखा, फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, डी की जगह 3 रखा, ब्रैकेट ओपन करें जल्दी जल्दी। लेकिन पहले क्रॉस मल्टीप्लाई 266 ये जो सिखा रहा हूँ ये बहुत काम की बात सिखा रहा हूँ कि पहले फुर्सत में अपॉन से जान छुड़ाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वरना एक स्टूडेंट खोल देगा ब्रैकेट, गया लंबा सवाल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के रास्ते पे जाएंगे तो देखते हैं अपॉन फ़ौरन ख़त्म हो जाता है सर का। -18 -3 -21, ब्रैकेट खोला 21 n ज़ा 21 और 3n², ये इधर ला के माइनस किया, या उधर आपकी मर्ज़ी, मैं उधर ले जाता हूँ जिधर पॉजिटिव हो जाए। अच्छा अब यहाँ पे भी गौर करें, अगर आपको 3 का टेबल आता होगा तो फ़ायदा हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, और इसको चेक करें 3 4 ज़ा 12, 1 बचा कैरी करें तो 12, वरना कैलकुलेटर से पूरा डिवाइड करके चेक कर लें कि 132 डिवाइड बाई 3। स्क्रीन पे जब डेसिमल नहीं आया तो समझ जाइए पूरा उससे डिवाइड हो रहा है। जैसे यहाँ पे अगर ये आप करते हैं ना 17 से 3 को डिवाइड तो डेसिमल आ जाता है, या 228 को करते तो डेसिमल नहीं आता, लेकिन अब 2 में नहीं आ रहे, 1 में आ रहे, तो यानी फैक्टर्स बनेंगे तो लेकिन डिवाइड नहीं होगा। ये डिवाइड वाला काम उस वक्त करें जब आपको तीनों गिनतियाँ डिवाइड हो रही हों, ताकि गिनतियाँ छोटी हो जाएं, कैलकुलेटर कम इस्तेमाल हो। सही हो गया। तो अब ये हो गया आपका रिड्यूस। अब 7 चाहिए, अच्छा ये छोटी गिनती हो जाए 44 और 7। अब चेक करें, -11 + 4 = -7, चेक, और -11 × 4 = -44। ठीक हो गया। -44 एक्सट्रीम आ जाए मल्टीप्लाई करने से, और मीडियन दरमियान वाला आ जाए ऐड सब्ट्रैक्ट करने से। ठीक। अब 2 में से कॉमन लें जल्दी से, और 2 में से कॉमन लें। n कॉमन 11 बचा, 4 कॉमन 11 बचा, सेम फैक्टर चेकिंग, n - 11 n + 14 n + 4 सॉरी, यहाँ पे 4 आ रहा है ना, 4 करेक्शन किया आप लोगों ने। 4 कॉमन लेंगे तो 11 बचेगा, तो यहाँ 4 है तो n + 4 आएगा ना दूसरा फैक्टर। अब यहाँ पे भी नेगेटिव है तो नेगेटिव डिस्कार्ड हो गया, और 11 टर्म जो पॉजिटिव हैं दैट विल मेक द सम 66। तो तीनों पार्ट प्रैक्टिस के लिए थे, कर लें जल्दी जल्दी। अच्छा क्वेश्चन 4 इंपॉर्टेंट है भाई, इस पर स्टेरिक लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट का। इसमें कहा जा रहा है, अच्छा आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ गया सर। क्वेश्चन नंबर 3 क्रॉस नॉट टू बी डन, अननेसेसरी क्वेश्चन। गाइड बुक नहीं बनवा रहा हूँ, बता चुका हूँ कई बार। जो गाइड बुक बनवा दूँ आपके पास इतने सारे लेक्चर तो हो जाएंगे, प्रैक्टिस तो वही हम करेंगे ना जो काम के सवाल हों। ये बात, इसमें सम n का फॉर्मूला वो दे रहा है, और आगे कह रहा है सीरीज़ बताओ। सीरीज़ अभी बताई थी ना, सीरीज़ यानी कि प्लस प्लस करके हमें एक सीरीज़ बनानी है इस सवाल में। जैसे इसमें गिवन थी, इसमें हमें बनानी है, ठीक है। लेकिन सम का फॉर्मूला दिया हुआ है। अब सम के फॉर्मूले से तो सम ऑफ टर्म्स आता जाएगा। जैसे देखें फॉर्मूले में इंग्लिश क्या लिख रहा हूँ, सम टू n टर्म्स। लेकिन पहुँचेंगे हम टर्म्स तक तो टर्म से बनती है ना सीरीज़। देखें ये पहली टर्म है a,
फिर दूसरी टर्म है a प्लस डी, तीसरी टर्म है a प्लस 2d, तब सीरीज़ बनी ना। यानी ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। पिछली एक्सरसाइज जो है रिवाइज कीजिएगा 4.2 और 3, a1 a2 a3 a4 को क्या बोलते हैं? टर्म्स। वेरी गुड। अब सम का जो फॉर्मूला दिया इसको खोल लें ताकि क्लियर हो जाए पिक्चर। 2n² माइनस n, ठीक है। अब इसमें n को 1 2 3 4 रखते जाएं, क़यामत तक नहीं, 4 रख दें या 5 मैक्सिमम, ठीक है। ये जो बोल रहा हूँ लिखा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक रख दें या 5 तक। मैंने 5 तक रखा है, सही है। 1 को रखें जल्दी जल्दी, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 यहाँ पे 1 होता है, तो 2 1 2 माइनस 1 1। अब 2 रखें इसी में जल्दी से, 2 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 4, तो 4 2 8, 8 में से 1 माइनस 8 में से 2 माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे क्योंकि अब n को हमने रखा है 2, हमने रखा है 2, सही हो गया। n को फिर 3 रखेंगे, फिर इसी तरह 4 रखेंगे, n है, ठीक है। गलती है वो सही कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। फिर n को 5 रखेंगे, एक गलती आ गई थी उसकी वजह से मैंने रोक दिया था कि आपको गलती पे ना जाना पड़े। अब देखें ज़रा भाई, n को 1 रखा तो 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 1, तो 2 1 ज़ा 1 और 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 1। अब 2 रखें इसी में, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 2 6, क्लियर। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18, 18 माइनस 3 15, सही। 4 का स्क्वायर 16, 16 2 ज़ा 32, 32 माइनस 4 28, सही। 5 का स्क्वायर 25, 25 2 ज़ा 50, 50 माइनस 5 45, सही। लेकिन अब इसमें समझने का क्या है कि सम आ गया, ये तो हमें तो सीरीज़ पूछ रहा है, सीरीज़ तो टर्म से बनती है a1 a2 a3 से। अब जो बताने जा रहा हूँ वो संभालिएगा। जो पहली टर्म होती है वो पहली टर्म का ही सम होता है, क्योंकि मैं पहली टर्म हूँ तो मैं ही सम हूँ उसका, ठीक हो क्या। तो सम उसका पहली टर्म का वो खुद ही टर्म होगी, 1 हो गई। अब इसके बाद अगली 2 टर्म का सम जो होगा वो सम 2 होगा, यानी 2 टर्म को प्लस करूँगा तो s2 आएगा ना। तो अब हमें इसमें से सेकंड टर्म तक पहुँचना है, इस तरह समझें। तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस a1। अब a1 जो है वो s1 था, यूँ समझना है s2 माइनस s1। मुख्तसर क्या हुआ कि हर अगले सम में से पिछला सम माइनस करते आएंगे, क्योंकि जैसा अभी इस 3 का सम आ जाए तो 3 में से 2 का सम माइनस कर दें, थर्ड टर्म आ जाएगी। 4 का सम कर दें, 4 के सम में से 3 का सम माइनस कर देंगे, चौथी टर्म आ जाएगी। 5 का सम कर दें, 5 के सम में से 4 को माइनस कर देंगे, 5वीं टर्म आ जाएगी। कुछ समझ में आ गया? गेम है कि अब थर्ड टर्म में 3 टर्म्स के सम में से 2 टर्म्स का सम माइनस करें, टर्म आती अब जा रही है थर्ड टर्म, जो ज़बानी बताया वो यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। अब 4 टर्म्स के सम में से 3 टर्म्स का सम माइनस कर दें तो 4 टर्म आ गई। अब ये 5 तक अगर करेंगे तो एंड सो ऑन लिखना पड़ेगा कि हम सीरीज़ सुबह तक निकाल सकते हैं, लेकिन इनफ इज़ इनफ, यानी 4 टर्म सफिशेंट हैं टीचर को नंबर दिलवाने के लिए। तो ये हमारी एक सीरीज़ बन गई। और गौर से करें, प्लस आएगा सीरीज़ के बीच में। अगर वो कहता है फाइंड द सीक्वेंस तो कॉमा कॉमा आता सीक्वेंस में, ठीक है। तो 1 + 5 + 9 + 13 अप टू n टर्म्स इज़ द रिक्वायर्ड सीरीज़। जाइएगा नहीं, क्योंकि 2 सवाल और करने हैं, वो तो मैंने हल्का सा रोक दिया था कि गलत कोई बच्चा कॉपी ना कर ले। ये दो क्वेश्चंस और देख लें भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोनों। 4.4 चल रही है जिसका नाम है अरिथमेटिक सीरीज़। क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है इफ़ S2 S3 S5 आर द सम ऑफ, यानी S2 जो है वो 2n टर्म्स का सम है, S3 जो है वो 3n का, और S5 जो है वो 5n का। प्रूफ का सवाल है, कह रहे हैं साबित करें कि S5 = 5 टाइम्स S3 माइनस S2 होगा। तो इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में मैंने आपको ये फार्मूला बताया था सम ऑफ n टर्म्स का। इसको बेस बनाएंगे, जैसे अब सम ऑफ n टर्म्स में आ रहे होते हैं n और n। इस बात को समझिएगा, जब n टर्म्स होती है तो यहाँ n आता है और यहाँ n आता है।
अब वो आपसे 10 सवाल पूछ ले, MCQs पूछ ले कि यहाँ पे बोल दे 5n, 2n, 3n, 4n, तो आप क्या करेंगे, उस n को 2n कर देंगे। अब S2 2n टर्म्स का सम है, तो जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ आ गया 2n, और से देखें 2n आ गया उस जगह पे। अच्छा, इस 2 को कैंसिल क्यों नहीं किया, अभी नीचे आपको समझ में आएगी इसकी इंटरेस्ट। 3 S3 को उसने कहा 3n टर्म्स का सम, तो जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ आ गया 3n, क्लियर। S5 को उसने 5n टर्म्स का सम का है, तो जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ आ गया 5n, क्लियर। अब फीडिंग करनी है हमें इस प्रूफ में, S3 और S2 उस साइड पे रखेंगे जहाँ सिंप्लीफाई हो सके। तो राइट पे 2s नज़र आ रहे हैं, इसको हम राइट लेके चलेंगे ताकि सॉल्व हो के LHS आ जाए, सही है। LHS से फैला नहीं सकते, या LHS से नहीं कीजिएगा। अब एहतियात से वैल्यूज़ रखें। S3 की वैल्यू क्या है भाई, 3n/2, 2a + 3n - 1 × d, माइनस करके S2 की वैल्यू क्या है, 2n/2, 2a + 2n - 1 × d, और 5 टाइम्स है, तो इस ब्रैकेट का इस्तेमाल बहुत एहतियात से कीजिएगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 5 आ गया, ठीक है यहाँ तक। अब आपको पता चलेगा मैंने 2n को 2 से क्यों नहीं कैंसिल करा, क्योंकि इसमें n/2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये देखें n/2 रोकना है। बारीकी समझ में आई। कुछ स्टूडेंट ये सर की बातें समझते हैं माशाल्लाह से, कि सर किसी वजह से रोक रहे होंगे, वरना मुझे नज़र आ रहा है कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कान यूँ पकड़ो या यूँ 2 काट दूंगा, फिर आगे एहसास होगा कि गलत काट दिया। तो ये बारीकियाँ नोट किया करें। अब इसके बाद ये क्वेश्चन सिंपल हो गया, क्यों, क्योंकि n/2 कॉमन लें ताकि सवाल बनता शुरू हो जाए। क्योंकि ये देखें 5 भी आ गया, 5n/2 बनना शुरू हो जाएगा। कैसा आसान मज़ेदार सवाल। अब जो बचा ब्रैकेट खोलते हैं, 3n के साथ d को मल्टीप्लाई, d को 1 से मल्टीप्लाई, 2n को d से मल्टीप्लाई, 1 को d से मल्टीप्लाई, क्लियर। अब n/2 कॉमन, तो यहाँ एक 3 बचा, n/2 कॉमन, तो यहाँ पे एक 2 बचा, सही। अब 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 1 = 3, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 1 = 2। प्लस माइनस की गलती ना हो, माइनस साइन चेंज करता है, तो इस हिस्से में देखें सारे साइन चेंज हो गए, माइनस माइनस और वो प्लस, ठीक। अब 6a - 4a 2a, 9nd - 4nd 5nd, -3d + 2d -d, क्योंकि माइनस बड़ा है, ठीक। अब गौर करें इन दोनों में d कॉमन आ रहा है, d कॉमन लिया, देखिए वो शक्ल बन रही है कैसा। तो अब ये हो गया आपका 5n/2 जो कि बराबर है S5 के, जो कि बराबर है LHS के, हैंस प्रूव्ड। समझ में आई गेम। अब इसको ज़रा ध्यान रखिएगा, जैसे वो कहते हैं कि सम ऑफ p टर्म्स, ये मैं क्लिपिंग दे रहा हूँ MCQs वगैरह के लिए, तो ये p/2 हो जाएगा, 2a + p - 1 × d हो जाएगा। वो कहते हैं सम ऑफ q टर्म्स, तो आप कहोगे q/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2a + q - 1 × d। गेम क्या हुई, यानी इस बेसिक फार्मूले को हम बेस बनाकर, रेफरेंस बनाकर, उससे 2n 3n 4n pl टर्म ql टर्म सब निकाल सकते हैं, क्लियर। अच्छा, ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है, इस चैप्टर में क्वेश्चन लॉन्ग के कम है, लेकिन ये लॉन्ग में आ सकता है सेक्शन C में ये वाला सवाल। इसमें वो कह रहे थे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 एरिथमेटिक सीरीज, 2 एरिथमेटिक सीरीज का जिक्र है, आर इन द रेशो, जिनके रेशो ये हैं। आगे कह रहे हैं फाइंड द रेशो ऑफ देयर 8 टर्म्स। अच्छा, काइंडली इस सवाल को रटिएगा नहीं, वो 8 टर्म्स का रेशो पूछ ले, 5th टर्म का रेशो पूछ ले, 11 टर्म का रेशो पूछ ले, मैं जो एक बारीकी बताऊंगा उसको पकड़िएगा कि कोई भी सवाल इस बुनियाद पे हम कर सकते हैं इंशाल्लाह। अब चूँकि 2 अलग अलग एरिथमेटिक सीरीज़ हैं, तो यूँ समझ लें कि पहली सीरीज़ हो गई a + d, a + 2d और n टर्म्स तक, सही है, क्योंकि उसने कहा n टर्म्स तक, यानी उनकी नंबर ऑफ टर्म्स बराबर हैं। दूसरे को मैंने अब डिस्टिंग्विश करने के लिए लिखा a' और d' से, ताकि हमारी 2 सीरीज़ डिस्टिंग्विश रहें, गड़बड़ ना हो। तो समझ में आई बारीकी। तो अब इस बुनियाद पे a और a' इनकी फर्स्ट टर्म्स हो गई रिस्पेक्टिवली, d और d' इनके कॉमन डिफरेंसेस हो गए रिस्पेक्टिवली, Sn और Sn' इसका सीरीज़ हो गई, यानी यूँ ये सम ऑफ n है और ये सम ऑफ n' है, क्लियर। अब उसने जो सवाल बोला है, अब हमारा सवाल इस हमारी सपोजिशन पे चलेगा आगे। उसने कहा रेशो ऑफ देयर सम,
तो सम का रेशो हो गया, रेशो का मतलब दो नुक्ते यानी अपॉन डिवाइड, डिवाइड मीन्स रेशो। सवाल में इन दोनों का रेशो दिया है 3n+2 और n+1, ये भी बदल सकता है ताकि वो कोई स्टूडेंट रट के चला जाए आंसर तो फंसे। अब और करके इसको मैंने रेशो को डिवाइड बना लिया। अब सम ऑफ n टर्म्स, ये फॉर्मूला कहा था ना मैंने अभी इसी लेक्चर के शुरू में कि ये बहुत पक्का कर ले, काम आता है, लेकिन बार बार काम आ रहा है। ये एक्सरसाइज का टाइटल है, टाइटल बना के कैटेगरी वाइज पढ़ाई करें। 4.2 का टाइटल एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 4.3 का एरिथमेटिक मीन, 4.4 का एरिथमेटिक सीरीज़। एक पार्ट इसका लेक्चर और होगा इंशाल्लाह, तब ये हमारी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फारिग हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह हम लेक्चर शुरू करेंगे किसका, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, जीपी का। अब एसएन का फॉर्मूला ऊपर डैश है तो उसमें ए पे और डी पे डैश आ गया, ठीक। n/2 सेम सेम कट गया, n पे डैश नहीं लगा दिएगा क्योंकि n टर्म्स कॉमन है दोनों में, ये इन्वर्टेड कॉमास वाला कॉम है वो ना लग रहा है, n डैश है, n है। अब जो बचा वो लिख दिया, सही। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है और बहुत अच्छे से समझनी है, भागिएगा नहीं। 8 टर्म्स का सम चाहिए, तो अब देखें इसमें एक चीज़, पहली टर्म होती है उसमें d नहीं होता, यानी हम यूँ समझ लें इसको कि इसमें 0d होता है। दूसरी टर्म होती है तो इसमें 1d होता है। तीसरी टर्म होती है तो इसमें 2d होता है, यानी d एक पीछे चल रहा होता है। समझ गए बात? अब ज़रा जो बोलने जा रहा हूँ संभालिएगा और देखें सब में a आता है। यहाँ पे ये 2a जो है हमारे कबाब में हड्डी है, इस 2 को हटाना है। तो अब लाजमी यहाँ पे कोई ऐसी गिनती आए जो हमारी 8 टर्म का डबल हो ताकि 2 कॉमन होके वो आधा होके 8 टर्म बन जाए। नहीं समझे? दोबारा बताऊं। अब देखें यहाँ पे मैंने n-1 को 14 लिया, क्योंकि 14 जब लेंगे तो इस जगह पे 14 जब आएगा तो 14 और 2 में से कॉमन क्या आएगा भाई? 2 बचेगा क्या? 7, और 7 का मतलब होगा 8 टर्म, क्योंकि अभी आपको सिखाया कि फर्स्ट टर्म होती है d एक पीछे चल रहा होता है 0d, तो 8 टर्म जो होगी उसमें एक d पीछे होना चाहिए ना। समझे आप मेरी बात? यानी 8 टर्म जो होगी उसमें d एक पीछे हो, तो d एक पीछे का मतलब एक कम हो, 7d। अब इस तरह कभी 9 टर्म पूछ ले, 10 टर्म पूछ ले, तो d का ख्याल रखना है। तो अब ये बारीकी पकड़ में अगर आ गई कि यहाँ पे n-1 को 14 क्यों लिया, ताकि वो n-1 14 लेने से हमारा सिंप्लीफाई यानी 15-1 से 14 आएगा तो 2 कॉमन आके फ़ौरन 7d आ जाएगा, जो कि 8 टर्म की निशानी है। क्लियर हुई बात? ये बस बारीकी पकड़नी है आपको कि 14 के बजाय अगर आप ये सोच रहे 8 टर्म है 8 ले लो। सर ने तो लास्ट क्लास में बताया था कि n इसको कहते हैं 8 टर्म को, बिल्कुल कहते हैं। ये 2a अगर ना होता फार्मूला सम के फार्मूले में तो बिल्कुल वही लेते, चूँकि ट्वाइस हो रहा है तो उसको हाफ करने के लिए हम उसका n को एडजस्ट करेंगे। तो ये देखें एडजस्ट किया ताकि यहाँ पे हमारा 14 आ जाए। अच्छा, ये आप 14 डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, जैसे n-1 यहाँ पे 14 रख दें, एक स्टेप बच जाएगा। ये देखें डायरेक्ट आ गया 14d, नज़र आ रहा है? ये स्टेप ऑप्शनल है। अब इसके बाद जो है 2 कैंसिल और साइमल्टेनियस इधर भी रखेंगे उधर भी n की जगह रखेंगे। अब यहाँ n की जगह पे भी आपको 15 रखना है, तो 15 3 45, 15 + 1 16, 47 और 16 कैंसिल नहीं हो रहा है तो रेशो एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये गौर करें a + 7d का मतलब हो गया 8 टर्म, तो 8 टर्म का रेशो हमारा आ गया 47:16 इज़ द रेशो ऑफ 8 टर्म ऑफ 2 एरिथमेटिक सीरीज़। लेकिन ध्यान रखिएगा वो टर्म्स को बदल सकता है, इस रेशो के सवाल के अंदर वैल्यू को भी बदल सकता है, ताकि याद करने वाले या गाइड बुक वाले डॉज में आ जाएं। तो यहाँ पे इस बात को ख्याल रख के प्रैक्टिस कीजिएगा। सही है? सेहत और तंदुरुस्ती रही तो इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो मुलाकात होगी, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री या मैथ्स के किसी लेक्चर के साथ इंशाल्लाह। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।